आप बताइए, कल आप नगर निगम आयुक्त से मिले, उन्होंने गार्ड से आपको धक्के देने तक कह दिया, तो ऐसा क्या वाकया हो गया था? बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि जब मैं जनता का मुद्दा लेके आयुक्त साहब के पास गई तो आयुक्त साहब ने मेरी सुनी भी नहीं और हमको धक्का निकाल के बाहर निकालने के लिए बोल दिया। जबकि जनता का मुद्दा था, हमारे यहाँ पे एक सीसी सेट बना, उसके तुड़ाने के आदेश निकलवा दिए थे आयुक्त साहब ने। तो हम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से चौकीदार को बुला के उनको बोल दिया कि इनको धक्के दे के बाहर निकालो। नहीं, वो सारा पेपर में देख रही है, आम जनता भी देख रही है, पेपर इतना बड़ा वाकया आ गया, आप पार्षद होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए, सरकार आपकी भाजपा की है, आपके पति भी जो भाई साहब खड़े हैं अमरेली पास में, जिला मंत्री हैं, तो एक्चुअली एक आम आदमी अगर जाएगा कुछ काम, उसका काम तो हो ही नहीं सकता है। आयुक्त साहब का रवैया भी सही नहीं था। उसके बाद में हम सभी पार्षदों ने मिलके वहाँ पे धरना दिया और कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है उनके बारे में। और अभी सुबह नगर निगम से उप महापौर, महापौर जी सभी आ गए थे, एमएलए साहब, और मौका मुआवजा किया और वो आश्वासन दिया है कि सेट नहीं तोड़ा जाएगा। नहीं, सेठ नहीं तोड़ा जाएगा बात अलग, लेकिन आप एक सम्मानित यहाँ की पार्षद हैं और सब जो मातृशक्ति महिला हैं, तो महिला का तो सम्मान सभी जगह किया जाता है, तो क्या आयुक्त महोदय की ये जिम्मेदारी नहीं उनका, आपका सम्मान तो करनी चाहिए, कोई भी महिला जाए उसका सम्मान होना चाहिए। अब आयुक्त साहब का कैसा विचार है वो अपन नहीं बता सकते। मैंने उनको भाई साहब बोला तो और चिढ़ गए, आपने मेरे को भाई साहब नहीं बोला। अगर अपन हिंदू हो के भाई साहब नहीं बोलेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? कोई भी अधिकारी है, भाई साहब एक वर्ड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सर बोलेंगे या भाई साहब बोलेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। आपने इससे क्या मतलब उससे बात होगी, ऐसा कोई वर्ड आपके मुंह से तो नहीं निकला जिससे उनको बुरा लगा हो? नहीं, मेरे मुंह से खाली उनके लिए भाई साहब निकला, इस शब्द पे वो चिढ़ गए और हमें बाहर निकाल दिया। नहीं, भाई साहब निकल गए, अच्छी बात है। तो आप मतलब यहाँ पे आपके वार्ड के अंदर जो काम था, जीर्णोद्वार का काम था, मंदिर का काम था, उसके लिए गए थे? उसके लिए गए, वहाँ से परमिशन नहीं मिलने का कारण यहाँ की महिलाओं ने पैसे इकट्ठे करके वो मंदिर का सेट बनाया। 40 साल पुराना मंदिर बना हुआ है, उसके ऊपर खाली जीर्णोद्वार करवाया। 40 साल का मंदिर बना हुआ, उसमें केवल जीर्णोद्वार कराया। आइए इनके एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ खड़े, पहले तो अपना परिचय दीजिए। रघुवीर सिंह हूँ, शक्ति केंद्र संयोजक। क्या हुआ क्या था? आप भी साथ में थे, अखबार में आपका नाम दिया, बता हुआ क्या था वहाँ पे? पार्षद को लेके गए थे, आपने सेट तोड़ने के लिए जो भी बोला है वो सब यूआईटी का प्लॉट, वो यूआईटी का पार्क है, आप कैसे तोड़ सकते हैं? तो वो बोले कि नहीं हम अनुदान दे रहे हैं। हमने कहा मैंने अनुदान अपना बंद कर दो, सेट नहीं तोड़ सकते आप। तो उन्होंने इस बात को लेके इन गार्ड को बुलाया और कहा इनको बाहर करो इनको, तो वो बाहर करने लग गया। तो हमने विरोध किया उस गार्ड का, तो फिर जब हमको सबको फिर बाहर ही निकाल दिया सब कर्मचारियों। वास्तव में महिला पार्षद गई, अपना काम लेके गई वार्ड का। अगर कोई भी अधिकारी है, चाहे वो जिलाधीश क्यों नहीं है, उनकी सुनवाई तो करनी पड़ेगी। आइए हमारे साथ अमर जी मेनारिया, इनके पति भी और जिला भाजपा के जिला मंत्री हैं, और यहाँ पे वार्ड में हम सब जगह देखते काम करते रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ इसलिए। तो आप बताइए, आप उनके साथ थे क्या करें? बिल्कुल, हम धीरेन्द्र जी थे, रघुवीर जी थे, क्योंकि माता बहनें सभी इकट्ठी हो चुकी थी। उन सभी को हमने बोला कि आप यहीं रुको, एक बार हम 4-5 जने जाके बात करके आए। जिलाध्यक्ष जी को, फूल सिंह जी को, विधायक जी को, सभी को मुद्दा बता दिया था और हम 4-5 जने मिलने गए थे। लेकिन जब चैम्बर में घुसे तो उनका रवैया बहुत ही उखड़ा हुआ था। और एक आईएएस अधिकारी को सरकार ऐसे पदों पर इसलिए बिठाती है कि आम जनता के कोई काम हो तो उनको सुलटाने के लिए बिठाती है और उनको उसी का वेतन मिलता है, जनता के पैसे से बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से उनका रवैया था, अगर एक पार्षद महिला पार्षद के साथ इस तरह से अगर बर्ताव कर सकते तो आम जनता से किस तरह का बिहेव करते होंगे, ये वैसे पार्षद और समिति अध्यक्ष सभी जानते हैं, क्योंकि वहाँ सारे पार्षद नाराज है, सारे समिति अध्यक्ष नाराज है, उप महापौर साहब तक नाराज है। और जिस तरह से उनका रवैया है, मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करो, आदरणीय रविंदर जी से और एमएलए साहब फूल सिंह जी से, ताराचंद जी से, कि ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से कार्य मुक्त किया जाए। नहीं, आप तुरंत आओ, उसके बाद सभी पार्षद मिलके, सारे आपके जो जिलाध्यक्ष हैं रविंद्र श्रीमाली, सारे जिलाध्यक्ष महोदय जो कलेक्टर, उनसे भी मिले, उनका क्या आश्वासन? बिल्कुल, उनका आश्वासन है कि तुरंत मुख्यमंत्री को यह जो भेजा जाएगा चिट्ठी, और कुछ उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो वो कमिश्नर साहब ही बताएंगे, मगर उन्होंने जो जिन भाषा का उपयोग किया है तो संगठन ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने उनको जवाब दिया। जहाँ तो जवाब देने के लिए उनके प्रति भी एक जिम्मेदार है, भाजपा के जिम्मेदार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन एक मातृशक्ति, एक महिला शक्ति को कम से कम कोई भी अधिकारी हो, मैं आम जन की बात नहीं कर रहा हूँ, मातृशक्ति को कोई भी महिला, उसका तो सम्मान करना ही चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने जैसा सलूट किया है तो उसका उनको खामियाजा बिल्कुल। तो हमें जहाँ तक है, जिलाध्यक्ष महोदय वो भी गए हैं, जिलाधीश महोदय हैं, कलेक्टर साहब उनके पास भी ज्ञापन लेके गए हैं, तो क्या होने वाला है आगे? हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व है, जो संगठन